नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बोवी धीमान मोबाइल केयर यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी को बताया जाएगा Realme 2 में फ़ोल्डर कैसे रिप्लेस करें या फिर कैसे लगाएं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि फ़ोल्डर रिप्लेसमेंट का काम सिर्फ 15 मिनट में पूरा हो जाता है अगर हम ध्यानपूर्वक करें और अच्छे तरीके से करें। सबसे पहले फ़ोल्डर को अलग कर लेते हैं जी। देख लीजिए इसकी कंडीशन क्या है और अब इसको किस तरह से बिल्कुल नया बनाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों याद रखना है कि इसके जो पत्ता है या हमारा बोर्ड है, इसको सबसे पहले जो कि नाजुक है इसमें चीज़ें, इसको अलग कर लेना है इसके पार्ट्स को, जिससे हम आसानी से और बड़े ध्यान से इसको अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं, जिसमें हमें कोई रुकावट ना आए। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि अपनी चिमटी से या अपना कोई पेट्रोल से उतार लेते हैं, क्लीनिंग कर लेते हैं। लेकिन एक आता है ग्लू क्लीनर, जिसको हम ग्लू क्लीनर बोलते हैं। अपना 100 से 150 रुपये के प्राइस में आ जाती है ट्यूब। इसको लगाएंगे तो थोड़ा जल्दी और क्लीन हो जाएगा। इसमें पहले भी किसी और शॉपकीपर से लगाया गया है, दुकानदार ने लगाया हुआ है, जो कि मोबाइल रिपेयर का काम करते हैं। हमने इसको उतारा है तो वो हाथ से ही उतर गया है, नहीं तो इसको हम अपना हॉट वाली मशीन है जो हमारी सेपरेटर बोलते हैं जिसको, उससे भी अलग कर लेते हैं, लेकिन ये हाथ से ही अलग हो गया है। तो दोस्तों ध्यान ज़्यादातर ये रखना है कि इसमें आजकल जितने भी मोबाइल आ रहे हैं इन सब में जो बाउंड्री है बहुत ही नाजुक है और फ़ोल्डर की इतनी सेफ्टी नहीं होती, तभी इसलिए जल्दी से जल्दी टूट जाते हैं। तो हमें ये काम नहीं करना कि दोबारा आसानी से टूट जाए, और कोशिश रखनी है कि सफाई करते वक्त भी इसकी बाउंड्री साबुत रहे। तो अब हमने क्लीनिंग पूरी कर ली है भाई। क्लीनिंग में कोशिश करना है कि बहुत चाहे हमारे 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाएं, पर कोशिश करना है कि क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो और 0-0 हो। ध्यान ये रखना है कि जो फ्रंट कैमरा है, सेंसर होता है जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इसमें कोशिश करना है कि कोई अपना ग्लू क्लीनर ना लगे और हमारा पेट्रोल ना लगे। ये है T7000 जिसको हम पेस्टिंग ट्यूब बोलते हैं। ये भी तकरीबन 70-80 रुपये की या 100 रुपये की मिल जाती है मार्केट से। ये हमें बहुत ही प्यार से और ज़्यादा ना यूज़ करते हुए पूरा लगाना है, जो कि हमारी साइड में जगह है बहुत कम होती है। ज़्यादा लगाएंगे तो फ़ोल्डर अप एंड डाउन हो जाएगा, उसका बैलेंस ख़राब होगा, तो वो जेब में पड़ा हुआ भी टूट जाएगा। तो इसको पूरी मात्रा में लगाना है, जितने की ज़रूरत है कोशिश करना है, और कहीं पे भी गैप नहीं छोड़ना। अगर गैप छोड़ेंगे तो बहुत से कस्टमर्स का वो कंप्लेंट आती है कि हमारा फ़ोल्डर थोड़े दिन बाद छूट गया, अपने आप खुलने लग गया। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि इसको बड़े ही अच्छे से और कहीं पे भी जरा सी भी जगह ना छूटे और पूरी क्वांटिटी में ही लगाई जाए। ज़्यादा नहीं लगाना और कम भी नहीं लगाना। इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है, आप आराम से बड़े प्यार से हाथ टिका के लगा सकते हैं। और जो ऊपर फ्रंट कैमरा होता है, हमारा ईयरफोन वाला स्पीकर होता है और सेंसर होता है, इनकी बाउंड्री में लगा देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि फ़ोल्डर लगवाने के बाद जो डस्ट होती है वो कैमरे में चली जाती है, हमारे ईयरफोन में चली जाती है, जो हमारे कान वाला स्पीकर होता है जिससे हमें आवाज़ सुनाई देती है, और सेंसर में लग जाती है, जिससे कॉल के दौरान सेंसर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, दिक्कत होती है। तो ध्यान रखना है कि इसमें हमारी जो ये पेस्टिंग ट्यूब की क्रीम है ना लगे, और उसी के बाद ही इसको फ़ोल्डर को हम अटैच करेंगे जब अच्छी तरह से हमारी ट्यूब लग जाए। अगर एक बारी में ना हुआ तो दोबारा से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फ़ोल्डर लगाने से पहले ही इसको चेक करना है अच्छे तरीके से। अगर कहीं एक्स्ट्रा है तो उसको साफ़ कर लें। तो हम इसमें फ़ोल्डर अटैच कर देते हैं। फ़ोल्डर मैंने पहले ही चेक कर लिया है, जब लेके आते हैं तब ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि फ़ोल्डर अटैच होने के बाद इसकी गारंटी नहीं होती कि ये वापस हो जाए।
अगर कोई दिक्कत आएगी तो फ़ोल्डर पहले ही चेक कर लेना है। और जो ये हमारा पत्ता हम लगा रहे हैं, इसको भी कोशिश करनी है कि ये भी ज़्यादा कहीं से बैंड ना हो, जिससे इसमें कट लग जाए और कट लगने के बाद हमारा फ़ोल्डर ही ख़राब हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी आप शॉपकीपर के दुकानदार के पास जाओगे, वो आराम से 400 से 500 रुपये इसका हमारे ऊपर चार्ज करता है लगाने का, जिस काम को हम अपने घर भी कर सकते हैं। अगर कोई भाई काम सीख रहा है तो उसके लिए भी, कोई शुरू में काम करना चाहता है, अपने घर से ही शुरुआत कर सकता है। घर से शुरुआत करेगा तो आराम से अपने दिन में 2 मोबाइलों में लगाएगा, कम से कम प्राइस में भी लगाएगा। 200 रुपया भी आप ले लोगे वो भी बहुत है। एक फ़ोल्डर के पीछे, मोबाइल के ऊपर लगाने के पीछे 200 भी लोगे तो आपके आराम से 500 से 1000 रुपया आराम से आप दिन का कमा सकते हो। 500 तो कम से कम है। अगर कोई कहता है कि काम नहीं है तो ये काम शुरू कर सकता है। खाली फ़ोल्डर लगाने का काम भी कर सकते हो आप। और इससे अलग भी जो मैं बता रहा हूँ, चार्जिंग का पिन हो गया और छोटे छोटे काम। इसके बाद आपको मोबाइल में ट्रेसिंग करना, कहीं से प्रिंट फट गया कैसे लगाएं, और छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम है, मेमोरी कार्ड की, सिम कार्ड की, कैमरा की और माइक की, स्पीकर की, सारी प्रॉब्लम की आपको फुली डिटेल में वीडियो बना के दिखाई जाएगी, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। फ़ोल्डर लगाने के बाद हमने चेक कर लेना है कि कहीं से ऊंचा नीचा ना रहे, जो कि बाद में इसी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ोल्डर टूट जाते हैं। तो हमने चेक कर लिया, अब हम इसको नट लगा देते हैं, इसके स्क्रू लगा देते हैं। जो मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, 7-8 साल से, तो मुझे लगभग आइडिया हो गया है कि हाँ सही है कि नहीं है। सबसे ज़रूरी है हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होना, या हम खुद से काम कर रहे हैं तो सबसे पहले है कि हाँ, कि हम सेटिस्फाइड हैं अपने काम से। हमारा काम में जब तक हमारा मन नहीं कहेगा, हमारा दिमाग नहीं कहेगा कि हाँ ये ओके हो गया, तब तक कस्टमर कैसे सेटिस्फाइड हो सकता है। सबसे पहले अपने मन की तसल्ली करें कि हाँ हमने काम 1 नंबर किया है, अच्छा किया है, तभी आपको आगे कोई काम देगा या आपका विश्वास बनेगा आगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं, फिटिंग हमारी हो चुकी है। फ़ोल्डर को ऑन करके चेक कर लेते हैं मोबाइल को, क्योंकि फ़ोल्डर लगाने के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है भाई साहब। वो भी क्या, जैसे कि हमारी टच अपने आप वर्क करने लग जाती है, अपने आप भागने लग जाती है। चार्जिंग लगाते हैं तब भागने लग जाती है, अपने आप ही कोई बटन काम करने लग जाता है, अपने आप कॉल मिला देता है। तो ये सब प्रॉब्लम आती है जब हम कोई ज़्यादा ही हल्का, मार्केट में 2-3 तरह के फ़ोल्डर आते हैं और उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, 100 से 200 रुपये का फ़र्क होता है, जिसके चक्कर में हम सस्ते वाला डाल देते हैं। लेकिन सस्ते वाला डाल के कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अच्छा डालो, 100-200 रुपये कस्टमर को पहले ही एक्स्ट्रा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो मान जाएगा। अगर उसका काम अच्छा होगा, उसको फ़ोल्डर अच्छा लगा के देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 से 200 रुपये फालतू दे देगा, आप अपने काम के ले सकते हो। और ये काम सिर्फ आप अपने 15 मिनट में कर सकते हो। 15 मिनट में आप 200 से 500 रुपये तक कमा सकते हो। जैसे आप जगह पे रह रहे हो उसके हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो, वहाँ की मार्केट का रेट क्या है उसके हिसाब से। तो ये रियलमी का 2 मॉडल है, जो कि तकरीबन 1200 रुपये से फ़ोल्डर का रेट शुरू हो जाता है, और ये 1400 साढ़े 1400 रुपये तक का भी तकरीबन मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी में है। हमारे यहाँ पे क्या है, जो सर्विस सेंटर भी है वो भी ओपन मार्केट से ख़रीद के डाल देते हैं भाई। तो वो तो तकरीबन 3 से साढ़े 3 हज़ार रुपये लेते हैं इसी काम का। जो बाहर आप मार्केट से कराओगे तो आपको 1500-1600 रुपये में, 1700-1800 रुपये में आराम से लगा के दे देगा। तो 100-200 का ऊपर नीचे सारी जगह चलता है। आप खुद भी कर सकते हो, अगर आप काम कर रहे हो तो आप अच्छा काम करके दे सकते हो अपने कस्टमर को। तो दिस इज़ डन। ये एक मेरे हिसाब से तो 1 नंबर काम हो गया है। आगे आप कमेंट में करके देख के बता सकते हैं कि कैसा हुआ कैसा नहीं है। चार्जिंग भी लगाया हुआ है, टच ऑटोमेटिकली काम नहीं कर रही है, प्रॉपर काम कर रही है, और सारे बटन वर्किंग में हैं। आपको ये चीज़ें चेक करनी है जब भी आप कभी भी फ़ोल्डर लगाओगे, उसके बाद ही हमने इसमें रबड़ लगानी है।
जब अपना मन सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ फोल्डर बिल्कुल ओके है, और ये चेक करने का काम पेस्टिंग करने से पहले कर लिया करो, जिससे हमें कोई दिक्कत ना आए। अगर फोल्डर में ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप पहले ही चेंज कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो दुकानदार जिनसे हम होलसेलर से लेके आते हैं, इसमें एक फ्रंट साइड में पन्नी लगी होती है, बैक साइड में होती है, तो जिस वजह से चेंज नहीं होता। तो पहले ही इसको चेंज कर लें, चेक कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले ही चेंज कर लें। तो एक की जगह चाहे 2 की जगह 4, जितने भी चेक करने पड़े चेक करके ही लगाएं, जिससे हमारे पैसों का नुकसान ना हो, हमें दोबारा से पैसे ना लगाने पड़े। क्योंकि ना तो आप कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाओगे और ना ही आपका ही मन खुश होगा अगर फोल्डर अपने आप वर्क करने लग गया। ध्यान रखना है कि पत्ता कोई कटा ना हो लेते वक्त, और जब चेक कर रहे हो टच ना चले अपने आप। चार्जिंग लगा के देख लें। चार्जिंग में सबसे ज़्यादा ये दिक्कत आती है, चार्जिंग लगाने के बाद कई बंदे यूज़ करते हैं, चार्जिंग लगाने के बाद किसी को ज़रूरी काम है यूज़ करना पड़ता है, तो भाई उसमें दिक्कत आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल से जुड़ें, आगे से शेयर करें, जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को चैनल के साथ जोड़ें, ताकि भाई मुझे भी कुछ लगे। 1000 सब्सक्राइबर करा दो मेरे, उसके बाद मैं आपको जो कि इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रेसिंग करना, छोटे छोटे पॉइंट्स को कैसे पता लगाना है ख़राब है, पानी में गिरा हुआ मोबाइल डेड सेट है कैसे ऑन करना है, और यहाँ तक कि आईसी बनाना भी आपको बता दिया जाएगा, जो कि मेन काम होता है चिप लेवल तक का, जिसको चिप सेट तक का काम भी बोलते हैं, आईसी बनाना, वो भी आपको बताया जाएगा। और कोशिश करना कि जितनी ज़्यादा आप रबड़ लगाओगे, प्रेशर करोगे, उसी हिसाब से ही फोल्डर अपनी जगह पे अच्छे से बैठ जाएगा। नहीं तो जो आपने हल्का लिया है ज़्यादा फोल्डर, तो वो रबड़ डालते वक्त ही टूट जाएगा। इसमें अच्छे और हल्के प्रोडक्ट का पता लग जाएगा आपको, कैसा यूज़ कर रहे हैं कैसा नहीं। तो भाई मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं भी आगे से आगे आपको नई से नई वीडियो बना के दिखाऊं। इसके बाद आपको एपिसोड या सीरीज़ के हिसाब से बताया जाएगा कि कौन से टूल लेने चाहिए, कौन सी मशीन लेनी चाहिए, और कैसे काम की शुरू करें। वैसे तो आप लोग जानते ही हो, और मैं अपनी शॉप पे भी काम बिल्कुल सामने करता हूँ। सो थैंक यू, धन्यवाद।